हेलो दोस्तों पार्ट नंबर सेकंड है अपना मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। जो अपना प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हमने 2 केसेस की स्टडी की थी। फर्स्ट ये था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल ट्रेवल करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो रहता है और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। और सेकंड जो केस हमने स्टडी किया था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाता है और वो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। हमने उस सर्कुलर पाथ की रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फर्दर हमने कुछ एक न्यूमेरिकल भी सोल्व किया। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर अपना चार्ज पार्टिकल जो है वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ट्रेवल करता है और ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है, मीन्स चार्ज पार्टिकल नाइदर मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड नॉर मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एट सम पर्टिकुलर एंगल with constant velocity. Then how magnetic force will change and how the path of charge particle will change. Okay, so देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वेक्टर बी। अब जो अपना चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मैंने ये कंसिडर किया कि जो चार्ज पार्टिकल है ये अपना चार्ज पार्टिकल है, से दैट ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एंड दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v. दिस इज वेलोसिटी v. सो एंगल थीटा एंगल इज देयर बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर b। तो भाई ये जो एंगल है ये ना तो 0 है ना 90 है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होने वाला है यहाँ पे? तो मैग्नेटिक फोर्स तो भाई एज इट इज जो अपना बेस मेन फॉर्मूला वही रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। एज इट इज ये अपना मैग्नेटिक फोर्स रहना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो कोई पर्टिकुलर कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 डिग्री से ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से लेस होगा। एक्चुअली ये जो हम केस अभी फिलहाल स्टडी कर रहे हैं ना, ये केस जो अपने पहले 2 केस थे ना 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले, उन दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बना वो देखो, ऐसे बना कि अब यहाँ जो अपना चार्ज पार्टिकल है इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ पर्टिकुलर एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, और इस वेलोसिटी वेक्टर का जो अनदर कंपोनेंट है वो अपना इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहना है, परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ पर्टिकुलर एंगल थीटा पे है, तो इसका वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होने हैं। One component of velocity is parallel to magnetic field and another one component of velocity is perpendicular to magnetic field. अब देखो हमने क्या पढ़ा है पहले कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है ना, तो उस वेलोसिटी की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है और वो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करती है। वहीं पे जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो वो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करती है। दोस्तों ध्यान से देखें, यहाँ पे जो पैरेलल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस कंपोनेंट इज v cos थीटा। So v cos theta, this velocity component is parallel to magnetic field and जो अपना परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी वेक्टर अपना मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट है अपना v sin थीटा। तो मैं यहाँ पे इस बात को यूं कहूँ कि जो चार्ज पार्टिकल है
वो चार्ज पार्टिकल v cos थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ट्रेवल करेगा और ये चार्ज पार्टिकल v sin थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स चार्ज पार्टिकल का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अपना v है, वेक्टर v है। एक्चुअली ये जो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी और पैरेलल वेलोसिटीज का क्या है, वेक्टर एडिशन है। ठीक है, अब ये दोनों केस हमने स्टडी कर रखे हैं। हमें ये पता है कि v cos थीटा वेलोसिटी जो है, v cos थीटा वेलोसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगना है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ प्रोवाइड करेगा। मीन्स ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल v cos थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाला है और v sin थीटा वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये v sin थीटा वेलोसिटी जो है ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करने वाली है। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और रिजल्टेंट जो चार्ज पार्टिकल का पाथ यहाँ पे बनने वाला है वो बनेगा हेलिकल पाथ। कैसा पाथ बनेगा, हेलिकल पाथ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ट्रेस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हेलिकल पाथ कुछ ऐसा, ये हेलिकल जो पाथ है ये पाथ अपना चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ट्रेस करने वाला है। तो पाथ का बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाथ के जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पाथ के 3 क्वेश्चन आपके पास बढ़िया बढ़िया बन चुके हैं मोतियों की तरह। दैट व्हेन एवर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन पाथ। इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ विल बी circular path, and if charge particle is moving at some particular angle in magnetic field means neither parallel nor perpendicular, then its path will be helical path। तो ये पाथ के क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना इनका। अब देखिए ये जो पाथ यहाँ पे ट्रेस कर चुका है, तो एक्चुअली ये जो हेलिकल पाथ है, इस हेलिकल पाथ की भाई रेडियस क्या होगी, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस हेलिकल पाथ। तो रेडियस मतलब सर्किल। तो ये सर्कुलर जो मोशन हुआ है, ये जो सर्कुलर पाथ बना है, सर्कुलर पाथ के लिए भाई कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, v sin थीटा। डेफिनेटली v sin थीटा वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर पाथ ट्रेस किया इसने। और v cos थीटा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने सेकेंड केस में स्टडी किया था। टाइम पीरियड का अपना फॉर्मूला था t इज इक्वल्स टू 2πm/q_b। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन भी किया था कि भाई टाइम पीरियड जो है वो स्पीड पे डिपेंडेंट ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में भी जो टाइम पीरियड होगा अपना, यानी 1 रिवॉल्यूशन का जो टाइम होगा, वो 1 रिवॉल्यूशन का टाइम अपना एज इट इज़ रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंजमेंट नहीं होगा, फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा 2πm/qb। यानी जो अपना सेकंड केस था 90 डिग्री वाला, उसमें भी टाइम पीरियड हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 1 रिवॉल्यूशन का। और जो अपना फिलहाल ये केस है जिसमें हेलिकल पाथ बन रहा है, इसमें भी हम टाइम पीरियड इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 2πm/qb से। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रेडियस की कि ये जो हेलिकल पाथ यहाँ ट्रेस हुआ है, इस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो रेडियस होगी ना, इस हेलिकल पाथ की रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा mv sin थीटा अपॉन QB। ये अपना रेडियस का फॉर्मूला रहेगा। देखिए जो अपना सेकंड केस था 90 डिग्री वाला है ना, अगर मैं थीटा 90 लेता हूँ तो थीटा 90 डिग्री वाले केस में जो रेडियस थी वो थी mv/qb। ये केस था 90 के केस में। बिकॉज अगर चार्ज पार्टिकल का कंप्लीट वेलोसिटी, होल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल की कंप्लीट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस बना mv/qb। बट यहाँ पे इस केस में यहाँ पे कंप्लीट वेलोसिटी भाई परपेंडिकुलर नहीं है, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और वो कंपोनेंट है v sin थीटा। तो यहाँ ये जो हेलिकल पाथ बना है, इस हेलिकल पाथ में जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो सर्कुलर पाथ बन पा रहा है, वो किस वेलोसिटी से बन रहा है, वो बन रहा है आपका v sin थीटा वेलोसिटी से। तो इस हेलिकल पाथ की रेडियस आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला रहेगा mv sin थीटा अपॉन QB। इसको आप अच्छे से माइंड में फिट कर लें। ठीक है, अगर थीटा आपका 90 डिग्री होता है तो 90 हो जाएगा तो sin 90, तब तो ये mv/qb अपना रिजल्ट रह जाना है। और अगर थीटा 90 नहीं है, जैसे मान लीजिए थीटा जो एंगल है
30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ऐसा कुछ भी है, तो रेडियस रहेगी एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं होना है, 90 डिग्री के केस में भी वही रहना है और थीटा किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए भी वही सेम रहना है। ठीक है, यहाँ पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं पिच। एक नई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पिच। ये पिच क्या है बेटा, पिच क्या है, कैसे हम इस पिच को डिफाइन करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होता है। देखिए एक्चुअली जो पिच है ना, पिच है डिस्टेंस। ये पिच जो है ये एक्चुअल में है क्या, ये डिस्टेंस है भाई। अब ये कौन सी डिस्टेंस है जिसको हमने पिच कहा है। सिंपल सा अगर मैं डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो डायग्राम में आप देखिए, इसको समझ लीजिएगा। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक का ये जो मैंने डिस्टेंस लिया है, ये जो डिस्टेंस है, एक्चुअली दिस डिस्टेंस इज नॉन एज पिच। ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसी डिस्टेंस को हम पिच बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में पिच कौन सी डिस्टेंस है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल along magnetic field within one revolution, this is the definition of pitch। ये पिच का डेफिनेशन है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन के टाइम में, जब उसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, तो एक रिवॉल्यूशन के टाइम में वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, उसको हम पिच बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं मैंने ये 2 पॉइंट लिए, ये दोनों पॉइंट। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से चलेगा, तो ये देखिए ये अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया ना। तो ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से चल रहा है तो 1 रिवॉल्यूशन पूरा हुआ। तो 1 रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है, उस 1 रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में इस चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम पिच बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से चल रहा है और जब इसने ऐसे अपना ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ये जो 1 रिवॉल्यूशन है, तो जैसे ही इसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, तो 1 रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हमने पिच कहा है। सो पिच एक डिस्टेंस है। ऐसा यूनिट पिच का क्या होगा, मीटर होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम पिच कह रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो पिच का जो फॉर्मूला बनने वाला है, पिच का फॉर्मूला अपना बनेगा पिच इज इक्वल्स टू, यानी पिच क्या है अपने आप में, एक डिस्टेंस है। सो पिच इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टाइम को मैंने क्या लिखा है, टाइम को मैंने कैपिटल टी डिनोट किया है। कैपिटल टी का मीनिंग है टाइम पीरियड, मीन्स टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। सो स्पीड कितनी है भाई, ये जो पिच है ये कौन से स्पीड से ट्रेवल हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो स्पीड है वो कितनी है, वो है v cos थीटा। सो स्पीड v cos थीटा एंड टाइम विल बी फॉर 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन का टाइम कितना है, वो है आपका v cos थीटा इनटू, एंड द टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच। पिच का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो यहाँ पे आपको अच्छे से लर्न करनी है, समझनी है इसको। ये अपना केस नंबर 3 था कि जब चार्ज पार्टिकल ना तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा होता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा होता है, तो इस कंडीशन में उसका पाथ हेलिकल पाथ बनता है। एक्चुअली हेलिकल पाथ क्यों बन रहा है, बिकॉज दिस हेलिकल पाथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर पाथ एंड स्ट्रेट लाइन path. Why straight line path occurred? Why circular path occurred? Because here the velocity direction making some particular angle theta with magnetic field. So there are 2 components of this velocity. One component is parallel to magnetic field, which is v cos theta, and another one component is perpendicular to magnetic field, which is v sin theta. V cos theta
velocity provide straight path, v sin theta velocity provide circular path, and hence finally in combination helical path will be there. तो ये दोस्तों 3 केस थे अपने। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट में आता है, मोशन उसका स्टार्ट होता है, ध्यान रखें स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है पार्टिकल की, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने इन तीनों केसेस को स्टडी किया है। तो ये था।